सोचिए, एक शांत सुबह, पूरा परिवार सुकून की नींद में है और तभी एक जानी पहचानी लेकिन रहस्यमयी आवाज उस खामोशी को तोड़ देती है। काऊ काऊ काऊ। घर की छत पर एक कौवा। इस आवाज से रोहन और प्रिया की नींद खुल जाती है। प्रिया करवट बदलते हुए कहती है, सुनो, कौवा बोल रहा है। दादी ठीक ही कहती थी, जब घर पर कौवा बोले तो समझो कोई मेहमान आने वाला है। रोहन आधी नींद में बड़बड़ाता है, अरे प्रिया, ये बस एक पक्षी है, रोज हजारों पक्षी बोलते हैं, इसमें कौन सा संकेत है। प्रिया कहती है, नहीं, हर बात को ऐसे नहीं टाल सकते, हमारी परंपराओं में इन चीजों का गहरा मतलब होता है। तो क्या ये वाकई एक आम घटना है या प्रकृति का कोई छिपा हुआ संदेश? क्या ये एक अच्छा शगुन है या किसी अनहोनी की चेतावनी? ये बहस सिर्फ रोहन और प्रिया की नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है। शकुन शास्त्र और प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कौवे को एक बहुत जरूरी संदेशवाहक माना गया है। उसे सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि यमराज का दूत और हमारी पितरों का प्रतीक भी कहा जाता है। तो चलिए, आज उन गुप्त संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं जो कौवे हमें देते हैं, और जानते हैं कि आपकी छत पर कौवे के बोलने का असली मतलब क्या है। सेक्शन 1। सबसे आम विश्वास, मेहमानों का आगमन। कौवे से जुड़ी सबसे जानी मानी मान्यता है मेहमानों के आने की खबर। जैसा प्रिया ने कहा, सदियों से माना जाता रहा है कि अगर सुबह के वक्त आपके घर की छत, मुंडेर या बालकनी पर कौवा बैठकर आवाज करे तो ये साफ इशारा है कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। इसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर नहीं टाला जा सकता, बल्कि पुराने समय में जब फोन या चिट्ठी नहीं थे, तब लोग ऐसे ही प्राकृतिक संकेतों पर भरोसा करते थे। कौवे की आवाज एक तरह का ऐलान होती थी कि घर में किसी अपने का आना होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र भी इस बात को मानता है। खासकर अगर कौवा सुबह के पहर में बोले तो इसे पक्का संकेत माना जाता है। लेकिन क्या हर बार कौवे का बोलना सिर्फ मेहमानों से जुड़ा है, या इसके पीछे कुछ और गहरे राज भी छिपे हैं? असली राज कौवे की आवाज में नहीं, बल्कि वो किस दिशा में, किस समय और किस तरह से बोल रहा है, इसमें छिपा है। सेक्शन 2। दिशा का रहस्य। किस दिशा से आ रहा है संदेश? शकुन शास्त्र कहता है कि कौवा किस दिशा में बैठकर बोल रहा है, इससे मिलने वाले संकेत का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। हर दिशा का अपना अलग महत्व है। पहला गुप्त संकेत, पूर्व दिशा से शुभ समाचार। अगर कौवा आपके घर की पूर्व दिशा में बैठकर बोले तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्योदय की है, जो सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और कामयाबी का प्रतीक है। इस दिशा से आती कौवे की आवाज बताती है कि आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। ये खबर काम में तरक्की, पैसे का फायदा या किसी बड़े इंसान से मुलाकात से जुड़ी हो सकती है। दूसरा गुप्त संकेत, उत्तर दिशा से धन और समृद्धि। पूर्व की ही तरह उत्तर दिशा से कौवे का बोलना भी एक बहुत अच्छा संकेत है। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। इसलिए जब कौवा इस दिशा में बैठकर आवाज करता है तो माना जाता है कि आपको जल्द ही धन लाभ या भौतिक सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। ये किसी पुराने दोस्त से मिलने या बिगड़े रिश्तों के सुधरने का भी इशारा हो सकता है। तीसरा गुप्त संकेत, पश्चिम दिशा से यात्रा में सफलता। अगर कौवे की आवाज पश्चिम दिशा से आ रही है तो इसे भी अच्छा शगुन मानते हैं। इसका संबंध अक्सर यात्रा से होता है। अगर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं और कौवा पश्चिम में बोले तो ये आपकी यात्रा के सफल होने का संकेत है। साथ ही ये मेहमानों के आने का भी इशारा हो सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, दक्षिण दिशा से चेतावनी। अब बात करते हैं उस दिशा की जिसका संकेत सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला होता है, दक्षिण दिशा। भारतीय परंपरा में दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना गया है। अगर कोई कौवा आपके घर की दक्षिण दिशा में बैठकर बोले तो इसे एक अशुभ संकेत या चेतावनी माना जाता है। मान्यता है कि ये पितृदोष का संकेत हो सकता है, यानी आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं और आपको सावधान कर रहे हैं। ये आने वाले किसी संकट, बीमारी या बुरी खबर की तरफ भी इशारा कर सकता है। इस संकेत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सेक्शन 3। समय का महत्व। दिन का कौन सा पहर है? दिशा की तरह ही कौवे के बोलने का समय भी उसके मतलब को तय करता है। पांचवा गुप्त संकेत, सुबह का समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त से दोपहर तक का। अगर कौवा सुबह सुबह यानी दिन के पहले पहर में बोलता है तो ये आमतौर पर बहुत शुभ होता है। ये संकेत है कि आपका दिन अच्छा जाएगा और आप जिस भी काम के लिए निकलेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। यात्रा पर जाने वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है।
छठा गुप्त संकेत, शाम और रात का समय। वहीं दूसरी तरफ अगर कौवा शाम को सूर्यास्त के बाद या रात में कर्कश आवाज में बार बार चिल्लाए तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ये अक्सर किसी आने वाली अनहोनी या संकट की तरफ इशारा करता है। अगर बहुत सारे कौवे एक साथ मिलकर आपके घर के ऊपर शोर मचाएं तो ये भी एक चेतावनी है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। सेक्शन 4, कौवे का व्यवहार क्या कहता है। सिर्फ दिशा और समय ही नहीं, कौवा क्या कर रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। सातवां गुप्त संकेत, भोजन और पानी का संकेत। अगर आप किसी कौवे को अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा या कोई खाने की चीज ले जाते हुए देखें तो ये एक बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। इसी तरह अगर आप किसी कौवे को किसी बर्तन में पानी पीते हुए देखते हैं तो ये भविष्य में धन लाभ का पक्का संकेत माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि घर के बाहर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखना चाहिए। सेक्शन 5, पितरों से गहरा संबंध और उपाय। जैसा कि हमने पहले बात की, कौवे का संबंध सीधे तौर पर हमारे पितरों यानी पूर्वजों से माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवे को यमराज का संदेश वाहक माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज कौवे का रूप लेकर धरती पर आते हैं और अपने परिवार का दिया भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन कराना एक जरूरी रिचुअल माना जाता है, जिससे पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो क्या करें जब अशुभ संकेत मिले? अगर आपको कौवे से कोई अशुभ संकेत मिले, जैसे उसका दक्षिण दिशा में बोलना या झुंड में शोर मचाना, तो घबराने की बजाय कुछ सरल उपाय करें। 1. कौवे को नुकसान न पहुंचाएं। सबसे पहली बात, कौवे को कभी कोई नुकसान न दें। आप उसे धीरे से उड़ा सकते हैं, लेकिन उसे मारें या चोट न दें। 2. भोजन अर्पित करें। उस कौवे को रोटी, चावल या कोई और खाने की चीज दें। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ शांत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ज्योतिष के अनुसार शनिवार को कौवों को भोजन कराना शनि के बुरे प्रभाव को भी कम करता है। 3. पितरों से क्षमा मांगे। मन ही मन अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे किसी भी भूल चूक के लिए माफी मांगे। 4. घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएं। घर में धूप या गूगल जलाएं और भगवान का ध्यान करें। अगर मुमकिन हो तो किसी पंडित से पितृ दोष की शांति के लिए सलाह लें। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। उस दिन दोपहर में रोहन और प्रिया के घर की घंटी बजी। दरवाजे पर प्रिया का भाई खड़ा था, जो कई सालों से विदेश में था और बिना बताए अचानक आ गया था। सुबह कौवा उनके घर की पश्चिम दिशा वाली छत पर ही बैठकर बोल रहा था। रोहन हैरान था, शायद पुरानी मान्यताओं में वाकई कोई सच्चाई थी। प्रकृति के संकेत हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये सभी संकेत शकुन शास्त्र और सदियों पुरानी मान्यताओं पर आधारित हैं। विज्ञान की नज़र से देखें तो कौवों का व्यवहार उनके माहौल, भोजन की तलाश और आपसी बातचीत का नतीजा है। लेकिन चाहे आप इन संकेतों में यकीन करें या ना करें, ये हमें एक पल रुककर अपने आसपास की दुनिया के प्रति ज्यादा जागरूक बनाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और प्रकृति लगातार हमसे बात कर रही है। आखिर में एक सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा शुभ शगुन है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपके पास भी कौवों से जुड़ा कोई ऐसा ही अनोखा अनुभव है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।